भौतिकी के इस अध्याय में आज हम सीखेंगे वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। इसके अलावा आवेश कितने प्रकार के होते हैं, चालक यानी कंडक्टर क्या है, विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर किसे कहते हैं, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर चालक और विद्युत रोधी से किस प्रकार अलग है। इसके अलावा हम यह जानेंगे कि वैद्युत आवेश के मूल गुण क्या हैं। भौतिकी के इस अध्याय में सबसे पहले हम जानेंगे वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। वस्तुओं के ऐसे युगल जिसे परस्पर रगड़े जाने पर वे भूसे के तिनकों, कागज के छोटे टुकड़ों, सरकंडे के गोलियों आदि छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर लेते हैं। वस्तुओं पर होने वाले ऐसे प्रभाव को वैद्युत आवेश कहते हैं। Such pairs of objects, when rubbed together, attract small objects like a straw, a small piece of paper, reed bullets, etc. Such effect on objects is called electric charge. दैनिक जीवन में इस तरह की घटनाएं आम हैं। सपोज कीजिए, सफेद कागज की लंबी पतली पत्तियों को अगर काटा जाए, उसे धीरे से इस्त्री किया जाए, तो आप देखेंगे वो कागज की पतली पट्टी पर्दे की ओर आकर्षित होती है। यहाँ तक कि कुछ देर टीवी के पर्दे से चिपकी रहती है। इसी प्रकार ऊन अथवा रेशम से अगर आप कांच की छड़ों को रगड़ते हैं, फिर दोनों को एक दूसरे के निकट लाते हैं, तो कांच की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है विद्युत आवेश के कारण, इलेक्ट्रिकल चार्ज के कारण। रगड़े जाने वाले ऊन अथवा रेशम के कपड़े भी परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कांच के छड़ से स्पर्श की हुई सरकंडे की गोली दूसरे प्लास्टिक के छड़ से स्पर्श की हुई सरकंडे की गोली को आकर्षित करती है। अब हम देखेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश जो होता है एक राशि है। ये दो प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय का मतलब होता है एक जात वाला, विजातीय का मतलब होता है दो अलग अलग जात वाले। सजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ एक प्रकार का आवेश अर्जित करता है और रेशम दूसरे प्रकार का आवेश। यह विजातीय आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं। इसीलिए एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसने कहा था कि आवेश धनात्मक होता है या ऋणात्मक। हम जानते हैं कि गणितीय अवधारणा में धनात्मक को उसी मान के ऋणात्मक से जोड़ते हैं तो योगफल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब हम देखेंगे चालक किसे कहते हैं। चालक यानी कंडक्टर। जिस पदार्थ से होकर वैद्युत का प्रवाह होता है उसे चालक कहते हैं। यानी जिस पदार्थ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो, सप्लाई हो, उसे चालक कहते हैं। इन पदार्थों में विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रॉन पदार्थ के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड कंडक्टर। जैसे धातुएं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, ये सब क्या है? चांदी, ये सब क्या है? धातु है। इसलिए यह कंडक्टर है। इन धातुओं से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है।
इसलिए यह धातु है। मानव शरीर और जंतु शरीर ये एक चालक है। हमारे शरीर से भी करंट प्रवाहित होता है। पृथ्वी भी एक चालक है। पृथ्वी के द्वारा भी करंट ट्रांसफॉर्म होता है। अब हम देखेंगे चालक के बाद विद्युत रोधी इंसुलेटर किसे कहते हैं। जिस पदार्थ से होकर विद्युत का प्रवाह नहीं होता उसे विद्युत रोधी कहते हैं। इन पदार्थों में वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन पदार्थ के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। चालक का ठीक उल्टा होता है विद्युत रोधी। द मटेरियल दैट डज नॉट फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड एन इंसुलेटर। यानी जिस पदार्थ से होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है उसे इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कांच, ये क्या है? विद्युत रोधी है। इससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकता। प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी ये सब भी इंसुलेटर है, विद्युत रोधी है। चालक और विद्युत रोधी के साथ साथ हम जानेंगे अर्धचालक किसे कहते हैं। अर्धचालक को सेमीकंडक्टर कहते हैं। जिस पदार्थ से होकर विद्युत का प्रवाह अवरोध के साथ होता है उसे अर्धचालक कहते हैं। इस अवरोध का परिमाण चालकों तथा विद्युत रोधियों के मध्यवर्ती होता है। चालक से करंट पास होता है और विद्युत रोधी से करंट पास नहीं होता, लेकिन अर्धचालक से करंट पास होता है काफी धीमी गति से अवरोध के साथ, इसलिए ये अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर है। द मटेरियल थ्रू विच द करंट फ्लोज along the barrier is called a semiconductor। जैसे आर्सेनिक, बोरॉन, कार्बन, इन सब से करंट पास होता है लेकिन काफी धीमी गति से, इसलिए यह अर्धचालक है। अब हम देखेंगे कि वैद्युत आवेश के मूल गुण क्या हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। हम जानते हैं कि धन आवेश तथा ऋण आवेश में एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने की प्रवृत्ति होती है। इसके अतिरिक्त भी विद्युत आवेश के कई गुण होते हैं। यानी अब तक जो हमने पढ़ा है कि धन आवेश और ऋण आवेश में एक दूसरे के गुण को, प्रभाव को निरस्त करने की प्रवृत्ति होती है। यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा जो वैद्युत आवेश का पहला गुण है वो है आवेशों की योज्यता। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आवेश होते हैं अलग अलग बिंदुओं पर, कुल आवेश उन सारे बिंदुओं के आवेशों का योगफल होता है। आवेश द्रव्यमान की भांति आदिश राशि है। हम जानते हैं कि द्रव्यमान एक आदिश राशि है, आवेश भी आदिश राशि है। अगर दो बिंदुओं के आवेश Q1 और Q2 है तो निकाय का कुल आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि एक निकाय के अलग अलग बिंदुओं के आवेश दिए गए हैं। अगर हमें कुल आवेश निकालना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे और जो योगफल आएगा अंत में वो आवेश की योज्यता होगी। अब हम देखते हैं आवेश की अगली प्रॉपर्टी क्या है। वो है आवेश का संरक्षण। संरक्षण यानी प्रोटेक्शन। जब वस्तुएं रगड़ने पर आवेशित होती है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता, न ही आवेश नष्ट होता है। ऊपर के एग्जाम्पल में हमने देखा कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर आवेश आ जाता है। ये आवेश कहीं और से नहीं आता
बल्कि स्थानांतरण से आता है। कोई नया आवेश यहाँ उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट। वैद्युत आवेश युक्त कणों को दृष्टि में लाएं तो हमें आवेश के संरक्षण की धारणा समझ में आएगी। जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु जितना आवेश प्राप्त करती है, दूसरा वस्तु उतना आवेश खो देती है। इसे ही कहते हैं आवेश का संरक्षण, क्योंकि आवेश का प्राप्त करना और आवेश का खोना दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। यद्यपि किसी प्रक्रिया में आवेशवाही कण उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं किए जा सकते, परंतु किसी वियुक्त निकाय के कुल आवेश को उत्पन्न करना अथवा नष्ट करना संभव नहीं है। कभी कभी प्रकृति आवेशित कण उत्पन्न करती है। कोई न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर अंत में समान एवं विजातीय आवेश उत्पन्न होते हैं तथा इस संरचना में पूर्व और रचना के पश्चात का कुल आवेश शून्य रहता है। यानी आवेश को न उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट। थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं कि आवेश स्थानांतरित हुआ, लेकिन उतना ही आवेश बढ़ता है जितना दूसरी जगह घटता है। अगला है वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई, जिसे ई द्वारा दर्शाया जाता है, के पूर्णांकों की गुणज है। इस प्रकार किसी वस्तु के आवेश Q को सदैव इस प्रकार दर्शाया जाता है, N बराबर QE। यहाँ N कोई धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक है। आवेश की मूल इकाई अथवा प्रोटॉन के आवेश का परिमाण है। परिपाटी एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणात्मक मानते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कभी भी -e और प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है। वैद्युत आवेश सदैव E का पूर्णांक गुणज होता है। इस तत्व को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।